स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेसन में जो है लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ा। इस लेसन में हम लिमिट पॉइंट से संबंधित ही पढ़ेंगे और आंतरिक बिंदु से संबंधित पढ़ेंगे। देखो, लिमिट पॉइंट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है समवृत्त समुच्चय, क्लोज्ड सेट। समवृत्त समुच्चय का मतलब क्लोज सेट है। कोई सेट को हम समवृत्त समुच्चय क्लोज सेट कब कहेंगे? देखो, कोई सेट है आपका एस, यदि एस के सभी सीमा बिंदु एस में ही विद्यमान है, एस को समवृत्त समुच्चय कहेंगे, क्लोज सेट कहेंगे। यानी कोई सेट है आपके पास एस, उसके सभी सीमा बिंदु एस में ही विद्यमान है, तो वह क्लोज सेट कहलाता है। अब इसके उदाहरण है, जैसे कोई परमेय समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है, तो वो समवृत्त समुच्चय है। ये क्लोज इंटरवल है वो आर, और आपका ये जो एस है 1/2, 2/3, एन एन अपॉन एन प्लस वन। इसका रीजन क्या है? ये सेट है जो एस वाला, इसका रीजन ये है कि इसका लिमिट पॉइंट केवल एक ही है, एन अपॉन एन प्लस वन। ये सारे मान किस तरफ जा रहे हैं? एक की तरफ, और आपका एक इसमें है। दूसरी तरफ आपका क्यू, क्यू जो है समर्थ नहीं है। एस ये वाला 1/2, 1/3 ये नहीं है, क्योंकि 1/n किसकी तरफ जा रहे हैं? ये इसकी सीमा बिंदु क्या है? वो जीरो है, वो इसमें नहीं है, तो समरस समुच्चय ये नहीं है। एस डैश जो है इसका यानी सीमा बिंदु जो है जीरो है, वो इसमें नहीं है। किसी सीमित संख्या में सब, ये जो थ्योरम है, किसी सीमित संख्या में समृद्ध समुच्चयों का संघ भी एक समृद्ध समुच्चय होता है। मतलब क्लोज सेट का अगर कोई सीमित संख्या लिया आपने, मतलब क्लोज सेट जो है आपने सीमित संख्या में ली है, 10, 15, 20, जो मतलब इसको हम काउंट कर सकें, अनंत नहीं। मतलब सीमित संख्या में अगर समरस समुच्चय लिए तो उनका अगर यूनियन निकालेंगे आप, तो वो भी समरस समुच्चय होगा, क्लोज सेट होगा। कैसे देखें? पहले हम दो के लिए प्रूव करते हैं, फिर वो उससे हम एन के लिए लिख सकते हैं कि जैसे आप दो के लिए करोगे तो दो को आप एक मान के तीसरा लेंगे तो उनका यूनियन जो है ऐसे प्रूव कर सकते हो। तो पहले हम दो के लिए प्रूव कर लेते हैं। माना S1 और S2 दो क्लोज सेट है, समरस समुच्चय है, तथा उनका यूनियन जो है वो S है, हमारा S यूनियन S2। तथा माना अल्फा जो है वो S का सीमा बिंदु, मतलब इन दोनों के यूनियन का सीमा बिंदु है। तो देखिए, अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में S के अनंत बिंदु है। अब अल्फा S का सीमा बिंदु, इसका मतलब क्या है? सीमा बिंदु की परिभाषा क्या है? कि कोई बिंदु किसी सेट का सीमा बिंदु कहलाता है यदि उसके प्रत्येक सामीप्य में सेट के अनंत बिंदु हैं। तो अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एस के अनंत बिंदु है। अब अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एस वन या एस टू के अनंत बिंदु विद्यमान है। अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एस वन या एस टू के अनंत बिंदु विद्यमान है। अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में, इसका मतलब क्या है? देखो, अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एस के अनंत बिंदु है, और अल्फा के प्रति सामीप्य में एस वन या एस टू। कारण क्या है? एस आपका यूनियन किसका है? एस वन या एस टू, एस वन यूनियन एस टू। तो एस में एस के अनंत बिंदु हैं, इसका मतलब है वो बिंदु कहां से है? एस में, एस वन या एस टू से। तो अल्फा के प्रत्येक सामीप्य में एस वन या एस टू के अनंत सीमा बिंदु है। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा एस वन या एस टू का सीमा बिंदु, जिसके भी अनंत बिंदु उसका सीमा, उसका जो है अल्फा क्या हो जाएगा? सीमा बिंदु। लेकिन एस वन और एस टू क्या है आपके? समरस समुच्चय है, या कारण दे सकते हैं समरस समुच्चय। तो अल्फा जो है एस वन में हुआ या एस टू में हुआ, इसका मतलब अल्फा जो है एस वन यूनियन एस टू में है। अल्फा जो है आपका किस में आ गया? एस में आ गया। तो इसका मतलब क्या कहे हो गया? एस भी समरस समुच्चय है, क्लोज सेट है। अब आप एस वन एस टू की बजाय अगर तीन लेते हैं, चार सेट लेते हैं, कितनी सेट लो आप, तो वो भी आप उसे, उसका जो संघ होगा वो समरस समुच्चय होगा। इसे आप प्रूव कर सकते हैं। जब पहले दो को आपने पहले प्रूव किया, उसे एस नाम दिया या कोई भी दिया, उसके साथ हम तीसरा ले सकते हैं। कुल मिला के ये है कि आप कितनी परमेय संख्या में है, तो उनका यूनियन जो होगा वो आपका समरस समुच्चय होगा। इसका जो थ्योरम है वो ये है कि समरस समुच्चय के प्रत्येक समुदाय का, ये चीज आगे कि प्रत्येक समुदाय का इसका मतलब है अनंत भी हो सकती है। तो समरस समुच्चयों के जो प्रत्येक समुदाय का सर्वनिष्ठ, मतलब अगर इंटरसेक्शन लेते हैं क्लोज सेट का, क्लोज सेट है आपके पास, चाहे भले परिमित हो या अनंत हो, उनका प्रत्येक सर्वनिष्ठ, मतलब जो सर्वनिष्ठ लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, वो समृद्ध ही होगा। पहले मान लेते हैं कि हमने जो है समरस समुच्चयों का एक सेट लिया एस एन, इसमें
इस सेट में, ये जो हमारा सेट है इसमें समरस समुच्चय हैं, तो एस को हमने जो माना वो इनका इन सभी एस एन का इंटरसेक्शन है। तो ये मान लेते हैं कि अल्फा एस का एक सीमा बिंदु है। अगर अल्फा एस का सीमा बिंदु है, सीमा बिंदु के अकॉर्डिंग, सीमा बिंदु परिभाषा के अकॉर्डिंग अल्फा के प्रति सामीप्य में एस के अनंत बिंदु विद्यमान है, ठीक है ना। परंतु अगर ए कोई बिंदु एस में है, इसका मतलब क्या है, वो बिंदु एस एन में, प्रत्येक एस एन में है, ठीक है। अब अल्फा के सामीप्य में स्थित एस के अनंत बिंदु प्रत्येक एस एन में भी विद्यमान है, क्योंकि कारण क्या है, इंटरसेक्शन है ये। अल्फा, जिससे अल्फा के जो प्रतिवेश में बिंदु है अनंत एस के, इसका मतलब वो बिंदु कहां से आए, सभी के इंटरसेक्शन में, तो सभी एस एन का इंटरसेक्शन है एस। एस में जो अनंत बिंदु हैं वो सभी एस एन में भी है, तो एस के अनंत बिंदु प्रत्येक एस एन में भी विद्यमान है। इसका मतलब क्या हुआ, जो एस का सीमा बिंदु है वो आपका एस एन का भी सीमा बिंदु है, प्रत्येक एस एन का भी सीमा बिंदु है, ठीक है ना। अल्फा प्रत्येक एस एन का सीमा बिंदु है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्येक एस एन का अनंत बिंदु अल्फा के प्रतिवेश में विद्यमान है। किंतु एस एन कैसे समृत है, तो अल्फा जो है वो आपका प्रत्येक एस एन में हुआ, फॉर ऑल एस एन में हो, क्योंकि अल्फा आपका एस एन में क्यों हुआ, प्रत्येक एस एन में, कारण ये है कि आपके एस एन जो है वो समरस समुच्चय है। और इसका मतलब इंटरसेक्शन आपका अगर इसका लेते हैं तो अल्फा जो है, क्योंकि सभी एस एन में है तो उनके इंटरसेक्शन में भी अल्फा होगा, इसका मतलब एस जो है आपका समरस समुच्चय हो गया, क्योंकि आपने कोई भी सीमा बिंदु एस का लिया वो एस में ही है, तो समरस समुच्चय की परिभाषा के अकॉर्डिंग ये समरस समुच्चय है। अगला सीमा बिंदु पढ़ा आपने, अब है आंतरिक बिंदु। सीमा बिंदु पर आधारित है आपके समरस समुच्चय क्लोज सेट, आंतरिक बिंदु पर आधारित है आपके ओपन सेट। पहले जान लेते हैं वो आंतरिक बिंदु है क्या। समुच्चय एस का कोई बिंदु अल्फा एस का आंतरिक बिंदु कहलाता है, यदि मतलब आपका एस कोई समुच्चय है रियल नंबर सेट का, उसका कोई बिंदु अल्फा, मतलब आपने अल्फा कोई बिंदु लिया जो एस का आंतरिक बिंदु कहलाएगा, यदि अल्फा का कम से कम एक ऐसा सामीप्य, अल्फा का कम से कम एक ऐसा सामीप्य यानी नेबरहुड विद्यमान है, सामीप्य विद्यमान है जो एस में अंतर्विष्ट, मतलब आपने देखो कोई बिंदु लिया अल्फा, तो वो एस का आंतरिक बिंदु है यदि उस अल्फा का कोई ना कोई ऐसा सामीप्य विद्यमान है जो पूरी तरह से आपके एस में अंतर्विष्ट है। अब विपरीत समुच्चय, प्रत्येक, मतलब यदि आपने कोई एस समुच्चय लिया, एस रियल नंबर्स का जो सबसेट है का प्रत्येक बिंदु उसका अगर आंतरिक बिंदु है तो एस को एक विपरीत समुच्चय कहते हैं। मतलब एस एक तरह से अपने प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक आंतरिक बिंदु को अंतर्विष्ट करता है, तथा अपने आंतरिक बिंदु को तो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई बाहर दूसरे बिंदु भी हो, मतलब उसका जो बिंदु है एस के जितने भी बिंदु वो सारे आंतरिक बिंदु होने चाहिए। मतलब ये परिभाषा इस तरह से है, एस का जो प्रत्येक बिंदु है वो उसका आंतरिक बिंदु है, ठीक है ना, यानी प्रत्येक बिंदु के लिए कम से कम एक सामीप्य ऐसा विद्यमान है जो पूरी तरह से एस में कंटेंट है। तो उदाहरण क्या है, कोई भी परम समुच्चय तथा क्यू विपरीत समुच्चय नहीं है, फाई और आर विपरीत भी है और आपने क्लोज्ड भी देखा इनको। विपरीत समुच्चय, अब देखो एक थ्योरम है, विपरीत समुच्चय के प्रत्येक समुदाय का संघ। आप देखो ये थ्योरम दो हैं, क्लोज में तो क्या है, प्रत्येक समुदाय का इंटरसेक्शन आता है, इंटरसेक्शन आता है, जबकि विपरीत समुच्चयों के प्रत्येक समुदाय का संघ आता है, वो भी एक विपरीत समुच्चय होता है। तो देखें हम एक कलेक्शन लेते हैं इसे, विपरीत समुच्चयों का एक समुच्चय है, समुदाय है। अब एस जो हम पहले की तरह ही यूनियन को हम एस मानेंगे। अब कोई एक्स आपने एस में से लिया, ठीक है, दिस इंप्लाइज एक्स जो है आप किसी न किसी एस एम में होगा, किसी न किसी एम के लिए, क्योंकि हमारा एस क्या है वो एस एन का यूनियन है, तो किसी एम के लिए, तो एन का मान अगर हम एम दे तो किसी एम के लिए वो एक्स एस एम में होगा। अब आपका एस एम क्या है, एस एम आपका विपरीत है, तो कोई ना कोई
और इस x के लिए सामीप्य विद्यमान होगा जो कि पूरी तरह से Sn में कंटेंट होगा, Sn में विद्यमान अंतर्विष्ट होगा। अब Sm कहाँ अंतर्विष्ट है? Sm किसका सबसेट है? S का है, क्योंकि Sn से ही मिलके बना है S। Sn जो है S में अंतर्विष्ट है। इसका मतलब जो आपका ये सामीप्य आया x का वो S में अंतर्विष्ट है। तो इसका मतलब x S का क्या हो गया? आंतरिक बिंदु हो गया। x S का क्या हो गया? आंतरिक बिंदु। तो इसका मतलब ये हुआ कि S भी एक विवृत समुच्चय है। S भी एक कैसा हो गया? विवृत समुच्चय। इसके बाद देखो एक थ्योरम है, किसी परमेय संख्या में अगर आपने विवृत समुच्चय लिए हैं तो उनका सर्वनिष्ठ जो होगा वो एक विवृत समुच्चय होता है। मतलब अगर आपने मतलब प्रत्येक समुदाय लिया, मतलब कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं ओपन सेट, तो उनका तो अगर यूनियन लेंगे तो जो है आपका ओपन सेट ही आएगा। लेकिन संघ जो आप उस वो सर्वनिष्ठ लेते हैं, सॉरी सर्वनिष्ठ लेते हैं आप, तो वो परमेय संख्या के परमेय संख्या में विवृत समुच्चयों का ही लेना पड़ेगा, तब वो आपको विवृत समुच्चय होता है। इसे इंप्रूव करेंगे। माना एस आई, इसमें देखो हमने कलेक्शन लिया आई 1 से लेके एन तक। एस आई मतलब ये एस आई आपके विवृत समुच्चयों का एक सीमित समुदाय है, तथा एस जो है आपका ये इंटरसेक्शन है हमारे आई से लेके एन तक एस आई का। अब एस जो है आपका इंटरसेक्शन है आई बराबर 1 से लेके एन तक ऐसा ही का। अब अब देखो कोई एक्स अगर आपने इसमें लिया तो इसका मतलब एक्स जो है प्रत्येक एस आई की आई बराबर 1 से लेके एन तक, क्योंकि इंटरसेक्शन एस प्रत्येक एस आई का। अब अब अगर ये विवृत समुच्चय प्रत्येक, तो कम से कम एक एप्सिलॉन आई ऐसा आपका जीरो से बड़ा विद्यमान होगा कि x माइनस एप्सिलॉन आई और x प्लस एप्सिलॉन आई, ये जो आपका सामीप्य बनेगा x का, वो प्रत्येक एसआई में विद्यमान होगा, क्योंकि प्रत्येक एसआई कैसा है आपका? विपरीत समुच्चय है। अब अगर आप इन सभी एप्सिलॉन आई का मिनिमम लें और उसे हम एप्सिलॉन नाम दें, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन जो आप ये सामीप्य बनाओगे x का, ये जो है सभी आपके ये x माइनस एप्सिलॉन या x प्लस एप्सिलॉन आई इस सामीप्य में ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन जो है आपने कैसा लिया है? मिनिमम लिया है सभी एप्सिलॉन आई से। तो ये जो है आप x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ये आपका x माइनस एप्सिलॉन आई x प्लस एप्सिलॉन आई में अंतर्विष्ट होगा। और ये जो है आपका ये एसआई में कंटेंट है, अंतर्विष्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके आई बराबर 1 से लेके n तक के लिए ये सभी जो आपके हैं ये x माइनस एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन है, ये आपके एसआई में कंटेंट है। और इनके अंदर अंतर्विष्ट जो है आपका ये है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या हुआ आपका? x जो है s का आंतरिक बिंदु हो गया। कारण क्या है कि ये जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन आपके प्रत्येक एसआई में अंतर्विष्ट है ये। तो इसका मतलब ये है, अब x जो आपने कहां से लेके चले? s में से लेके चले, तो x का एक कम से कम एक सामीप्य हमारे पास ऐसा ही विद्यमान है जो कि s में ही s में इस x का एक सामीप्य अंतर्विष्ट है। x में जो है इसका आंतरिक बिंदु हो गया, इसका मतलब x का आंतरिक बिंदु है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि s भी एक विवृत समुच्चय है। आपने विवृत समुच्चयों का जो आप इंटरसेक्शन लेके चले वो आपका क्या आ गया? एक विवृत समुच्चय है।